रूस का यूक्रेन के सुमी पर ताबड़तोड़ हमला। सुमी पर रशियन सैनिकों ने बम बरसाए हैं, तोप के गोले बरसाए हैं। रूसी हमले के बाद रिहायशी इलाके में आग लग गई है। यह रिपोर्ट देखिए। रूस यूक्रेन के जंगी मैदान में महातबाही के 4 महीने गुजर चुके हैं। देखा ये जा रहा है कि अब रूस उन शहरों को फिर से निशाना बना रहा है जहां वो पहले तबाही मचा चुका है। दिल दहलाने वाली ये तस्वीरें यूक्रेन के सुमी इलाके से आई हैं, जहां रूसी सैनिकों ने बमबारी कर भारी तबाही मचाई। रिहायशी इलाकों पर बम की बारिश कर पूरे इलाकों को आग के गोलों में तब्दील कर दिया। बताया जा रहा है कि यूक्रेन के साथ चल रहे युद्ध के दौरान रूस के इस ताजा हमले में सुमी के रहने वाले लोगों को भारी नुकसान पहुंचा है। सुमी पर हुए हमले के बाद स्थानीय नागरिक दमकल विभाग के कर्मचारियों के साथ मिलकर आग को बुझाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये आग इतनी जल्दी कहां बुझने वाली थी। तमाम कोशिशों के बाद जब आग पर काबू पाया गया, तब तक सुमी का ये इलाका जलकर खाक हो चुका था। यूक्रेन की सेना के मुताबिक रशियन आर्मी ने जानबूझकर रिहायशी इलाकों में हमला किया और नागरिकों को निशाना बनाया। यूक्रेन के मुताबिक रशियन आर्मी ने सुमी को टारगेट के तोप का मुंह इस तरफ मोड़ दिया और गोले दागकर यहाँ तबाही मचाई। पूर्वी यूक्रेन में रशियन डिपो पर बड़ा हमला। यूक्रेनी अटैक में रशियन डिपो तबाह हो गया है। रूस का भी लिसिचियांस्क तेल डिपो पर कब्जे का दावा है। यूक्रेन और रूस के बीच चल रही जंग 5वें महीने में दाखिल हो चुकी है। इसके बाद भी महासंग्राम थमने की बजाय और विध्वंसक होता जा रहा है। युद्ध के मैदान से आए इस विध्वंसकारी मंजर को देखिए। यूक्रेनी सैनिकों का ये प्रहार बेहद जोरदार है। रूसी ठिकानों पर हुए हमले के बाद का नजारा कितना खौफनाक है। हमले वाली जगह पर मानो यूक्रेन ने एटम बम गिरा दिया हो। जोरदार विस्फोट के साथ ही आग की लपटें आसमान छूने लगी। चंद सेकंड में काले धुएं का गुबार पूरे आसमान में फैल गया। यूक्रेनी सैनिकों ने विध्वंसक विस्फोट की तस्वीरों को साझा करते हुए दावा किया कि शनिवार को पूर्वी यूक्रेन के उस हिस्से पर हमला किया गया जहां रूसी सैनिकों ने बम और हथियारों का डिपो बना रखा था। इस बीच रूसी रक्षा मंत्रालय ने बड़ा दावा करते हुए लिचियांस्क के एक तेल रिफाइनरी पर नियंत्रण करने की बात कही है, जबकि लुहांस्क के गवर्नर लिचियांस्क के इलाके में जंग के जारी होने का दावा कर रहे हैं। युद्ध के दौरान यूक्रेनी सैनिकों ने रूसी हार्ड ड्राइव मिलने की भी बात कही है। यूक्रेन का दावा है कि 100 GB वाली हार्ड डिस्क में रूसी सैनिकों के डिटेल्स के अलावा रशियन हथियार और सैन्य अभ्यास के डेटा मिले हैं। और रूस ने जमीन से ब्लैक सी में मोबाइल गाइडेड सिस्टम से मिसाइल दागी है। रूस ने दावा किया है कि उसका टेस्ट कामयाब रहा। जंग के पहले दिन से ही पुतिन की सेना ने यूक्रेन के खिलाफ जमीन आसमान के साथ साथ समंदर से भी घेराबंदी की थी। ब्लैक सी के जरिए रूस ने यूक्रेन के कई शहरों को दहलाया था, यूक्रेन के बंदरगाहों को तबाह किया था। लेकिन जंग के 4 महीने गुजरने के बाद भी रूसी सेना के तेवर में कोई कमी दिखाई नहीं दे रही है। रूस ने अब गाइडेड मिसाइल के जरिए यूक्रेन को दहलाने का प्लान बनाया है। जंग के मैदान से आया ये लेटेस्ट वीडियो बता रहा है कि रूस ने यूक्रेन को तबाह करने की नई तैयारी की है। रूस ने नेशनल गाइड मिसाइल ATMS-CA से ब्लैक सी में जमकर फायरिंग की है। यूक्रेन के खिलाफ रूस ने पहली बार जमीन से समंदर में हमला किया है। रूस नहीं चाहता कि यूक्रेन फिर से अपने बंदरगाहों को मजबूत करे और रूस के लिए मुश्किलें पैदा करे। रूसी मीडिया ने दावा किया कि सेना ने मोबाइल गाइडेड मिसाइल सिस्टम के जरिए सफल टेस्ट फायरिंग की है। पूर्वी यूक्रेन पर अपनी जीत का परचम लहराने के लिए रूस पिछले 1 महीने से जद्दोजहद कर रहा है, लेकिन अभी उसे कामयाबी नहीं मिल पाई है जिसके जरिए वो खुद को विजेता घोषित कर सके।